साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपनी 10 कदम सीरीज में 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी की क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। साथियों ये सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप डेली मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसका लाभ उठा रहे हैं और अदर्स क्लासेज भी हमारे चल रहे हैं। जनरल हिंदी की चल रहे हैं, जनरल साइंस कॉम्पिटिशन क्लासेस के लेवल के क्लास चल रहे हैं, साइकोलॉजी क्लासेस चल रहे हैं। आप जाइए पूरी कैलिबर अड्डा की प्लेलिस्ट देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और कैलिबर अड्डा का दावा है कि आप जब अगर कैलिबर अड्डा विजिट करेंगे, देखेंगे तो आपके नॉलेज में बहुत इन्हेंस होगा, जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो आइए साथियों देखते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, इंडियन ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन हैं। भारत में समुद्र तट रेखा वाले कितने राज्य हैं? तो समुद्र तट रेखा वाले राज्य बताने हैं भारत में आपके, तो 9 राज्य हैं। कितने? 9 राज्य हैं। एक तरफ से अगर चलेंगे इधर से तो कौन कौन से राज्य हैं आपके? नंबर 1 आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, आपका केरल हो गया, पश्चिमी तट पे हो गए। फिर 6 इधर आइए, तमिलनाडु हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया। फिर आंध्र प्रदेश हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया। फिर उड़ीसा हो गया आपका, और फिर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 जो राज्य हैं हमारे समुद्र तट रेखा वाले हैं भारत में, ये आपके पश्चिम घाट के किनारे के हैं। पश्चिम घाट पे सह्याद्री में आते हैं पश्चिमी घाट, और ये सब आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं। दक्षिण पूर्व की तट पे स्थित राज्य हैं आपके। तो 9 राज्य आपको मालूम होना चाहिए। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद रहा? न्यूमूर द्वीप, इसका एग्जिस्टेंस 1954 तक तो ये 3 मीटर ऊपर था समुद्र लेवल से, समुद्र से 3 मीटर ऊंचा, 9 वर्ग किलोमीटर का था। 9 किलोमीटर समझ लीजिए लगभग का क्षेत्र था। भारत और बांग्लादेश के मध्य था, भारत व बांग्लादेश के मध्य। तो बांग्लादेश कह रहा था इस पर मेरा कब्जा, हमारे पड़ोस में। भारत कह रहा है इसको मेरा कब्जा चला तो मेरा है। 1989 में ये डूब गया, जलमग्न हो गया, तो जहाज की सहायता से, जहाज के ऊपर से होकर के झंडा फहराया इंडियन आर्मी ने। तो जहाज द्वारा भारतीय सेना ने झंडा फहराया, सेना ने ध्वज फहराया। लेकिन अब एक विवाद इसलिए खत्म हो गया क्योंकि पूरा जो था द्वीप जलमग्न हो गया, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी वाली कहानी हो गई। पंबन द्वीप कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में भी कह सकते हैं, मन्नार की खाड़ी। जिला, राज्य कौन सा? तमिलनाडु, दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। जिला कौन सा है? रामनाथपुरम, भगवान रामनाथपुरम। किस तालुका में आता है? रामेश्वर तालुका में, तालुका का चलता था पहले, रामेश्वरम तालुका। सीधा इसका श्रीलंका से संबंध था बताया जाता है। यहीं से फिर
श्वेत समुद्र में योजना शुरू हुई। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन मानी जाती है? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर। इंदिरा सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी के तट पे मध्य प्रदेश में 92 ऊंची है कृत्रिम झील, मीटर 92 मीटर। तो ये बड़ी झील मानी जाती है, नर्मदा के ऊपर बने हैं, खंडवा जिले के आसपास, खंडवा के आसपास मध्य प्रदेश में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी, नर्मदा नगर में समझ लीजिए, नर्मदा नगर बसा है, वहीं पे है ये नर्मदा नदी पर बनी हुई झील है। भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिमी घाट में है, महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से लेके कहाँ? कोलकाता को जोड़ता है। नागपुर से महाराष्ट्र का भी रास्ता है, पुणे का, महाराष्ट्र पुणे का रास्ता यहीं से है। और ये महाराष्ट्र को किससे जोड़ता है? कोलकाता को भी जोड़ता है, कोलकाता को भी जोड़ता है। तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित भोर घाट दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन माना जाता है? पहले जिम कॉर्बेट जो है, पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान था, हैली राष्ट्रीय उद्यान। और अब इसका नाम क्या रखा गया इसके बाद? 1936 में निर्मित सबसे पहला है। अब ये है, इसका नाम जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कौन थे? जिम जो थे बहुत बड़े पर्यावरण और ये पशु पक्षी संरक्षण करता थे, इसे इनके नाम पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अब रखा गया, नाम इसका राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया। जो ये बाघ संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान भी, इसका बहुत सारा भाग जो है बाघ संरक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत से पशु पक्षियों की प्रजातियां निवास करती हैं। भारत में सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो कमर्शियल रूप से, वाणिज्यिक रूप से कमर्शियल जिसको कहते हैं, रूप से लगभग 28 अक्टूबर 1969 में शुरू हुआ, में तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर पालघाट में, तारापुर महाराष्ट्र में शुरू हुआ वाणिज्यिक रूप से। वैसे 1956 में अप्सरा का निर्माण हो गया था, जो हमारा परमाणु रिएक्टर है। लेकिन परमाणु ऊर्जा का कमर्शियल रूप से सर्वप्रथम कहाँ से हुआ इसका? तो तारापुर महाराष्ट्र से 28 अक्टूबर 1969 में इसका उत्पादन शुरू हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन माना जाता है? सबसे गहरा बंदर तो आंध्र प्रदेश के जो है, कौन सा? गंगवाराम बंदरगाह है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसको सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है भारत का। तो आंध्र प्रदेश के वैसे भी कृष्णपट्टनम पहले माना जाता था, अब वो गंगावाराम ही है। पहले नेल्लोर जिले में था, नेल्लोर में ये गंगावाराम बंदरगाह जो 2009 में बना है, 2009 में निर्मित हुआ है।
लेटेस्ट है, अब सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है भारत का। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, तो ये सेंट कैथेड्रल है। कौन सा गिरजाघर है? सेंट कैथेड्रल, कैथेड्रल, सी कैथेड्रल जिसको कहते हैं, गोवा सबसे बड़ा है ये। इसकी विशेषता है कि 1562 में ये शुरू हुआ, निर्माण शुरू हुआ इसका निर्माण, और 1619 में बनकर तैयार हुआ। और एक खास बात है, उसके बाद 1640 में पब्लिकली सबके लिए खोला गया, सबके लिए ओपन किया गया, सबके लिए खुला तब 1640 में। तो 1562 में निर्माण शुरू हुआ पुर्तगालियों द्वारा, फिर 1619 में बनकर तैयार हुआ, और फिर ये 1640 में सबके लिए खोला गया। समझ लीजिए इतना बड़ा था, निर्माण होने में इतना टाइम लग गया इसका। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको इसमें लिया है। तो कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर कौन सा? कन्याकुमारी है, उसकी दूरी कितनी है? तो उसकी दूरी है 876 किलोमीटर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। 876, उल्टा गिनती 8 से याद रखिए। 876, 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत के। इसी में 867 देगा, 887 दे देगा, कंफ्यूज करेगा। लेकिन आपको 8 से शुरू करना है तो समझ लो, क्रम से समझ लीजिए, क्रम से कम करते कि चले गए 8, 7, 6, तो इसलिए याद रहेगा 876 किलोमीटर। तो साथियों, ये रहे हमारे भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे और इसको रिवीजन करते रहिए। इस सीरीज में हमारे लगभग 1000 क्वेश्चन की सीरीज हो गई है। इसको रिवाइज कर लीजिए। किसी भी एग्जाम्स के लिए कलेक्शन आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो 10 के बजाय 20 क्वेश्चन का कलेक्शन तो कम से कम आपका होता। इस प्रकार से लगभग 2000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पूरी सीरीज नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स हमारा देखते रहिए। जनरल हिंदी जिस कंपटीशन में आती तो जनरल हिंदी क्लासेस देखते रहिए। टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड तो आप साइकोलॉजी क्लासेस देख सकते हैं। और इसके अलावा जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, तो शिखा श्रीवास्तव में हम ले रहे हैं क्लासेस, केमिस्ट्री की, बायो की, जो आपके आते हैं कॉम्पिटिशन्स में। सुधा मैम जनरल हिंदी और साइकोलॉजी पढ़ा रही हैं। एकेडमी में प्रियंका मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं। तो ऐसे करके आपके एकेडमिक में फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश ग्रामर के भी क्लासेस हैं। सब क्लासेज उपलब्ध हैं। आप कलेवर अड्डा प्लीज विजिट करिए, देखिए, पसंद है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत वीडियो मिल जाए, जैसे बने आप उसका लाभ उठा सकें। साथियों, हमारे साथ बने रहिए, कलेवर अड्डा में बने रहिए, अपने कलेवर को एनहेंस करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कलेवर अड्डा के साथ लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। शुभकामनाएं हमारी आपको हैं। जय हिंद साथियों।